हम सब के सामने है, बाबर पहली इनिंग्स में भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके और दूसरी इनिंग्स में भी 42 करके आउट हुए हैं। बाबर आजम के कम बैक के ऊपर सबकी नज़र थी और लाहौर का जो क्राउड था उसने मैच के तीसरे दिन भी पाकिस्तान के दूसरी विकेट गिरने का इंतज़ार किया और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करके उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि सब बाबर को एक्शन में देखना चाहते थे। बाबर एक्शन में भी आए, बाबर ने 42 रन की इनिंग्स भी खेली, बाबर ने अच्छे चौके भी लगाए, बाबर ने लगातार 2 चौके भी लगाए, बाबर ने स्पिन को डिफेंड भी किया, बाबर ने रबादा का मुकाबला भी किया। बट एंड ऑफ द डे अंपायर कॉल के ऊपर बाबर को एक अच्छा गेंद पड़ा, बाबर आउट भी हो गया। बाबर वनडे में वापस आएगा, बाबर T20 में वापस आएगा, बाबर पाकिस्तान के लिए मजीद क्या कितना अरसा क्या कुछ करना चाहता है। ये वो सारी बातें हैं जो कि हर बंदा जो क्रिकेट देखता है पाकिस्तान की वो इसमें इन्वॉल्व होता है। बाबर आ रहा है, क्राउड उठ के उसका इस्तकबाल कर रहा है, उसके सिंगल के ऊपर क्राउड क्लैप कर रहा है, वो आउट हो रहा है तो क्राउड बाहर जा रहा है, वो नहीं है तो क्राउड दुआएं मांग रहा है कि जी दूसरी विकेट गिरे तो हम बाबर को देखना चाहते हैं। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहां की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे या बहुत मुंह पे थी। वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है, बाबर के स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं। सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। 78 इनिंग्स अब तक बाबर आजम खेल चुके हैं, 74 इंटरनेशनल क्रिकेट में विदाउट 100। इसमें बाबर आजम ये 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी के बाद का ये रिकॉर्ड है। 74 इनिंग्स है, आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ है, बाबर का 100 नहीं आया। और ये 100 ना आने के पीछे एक ही जो नुकसान हुआ वो ये था कि बाबर आजम अपनी T20 का स्पॉट लूज कर गए। अच्छा, टेस्ट मैचेस की 22 इनिंग्स के अंदर 11 टेस्ट मैचेस बनते हैं, 22 इनिंग्स में 24 की एवरेज है, कोई सेंचुरी नहीं है। वनडे में 29 इनिंग्स मैचेस हैं, यानी 29 वनडे मैचेस में मैदान में उतरे, 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज है, सेंचुरी कोई नहीं निकली है। 33 T20 मैचेस की 33 इनिंग्स के अंदर एवरेज 33 की है, एवरेज अच्छी है और 133 का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, लेकिन 100 कोई नहीं आया। 74 इनिंग्स बाबर आजम की 100 नहीं आई है। और इस वजह से कर रहा हूं कि यार इसी मुश्किल विकेट पे ये चारों ऐसे प्लेयर जो स्पिनर्स पे भी अच्छा खेलते हैं। सऊद शकील आउट हो गया, वो आई थिंक आते ही पहला बॉल उसने बैड शॉट खेला, वरना उसकी तो 50 की एवरेज है और वो ऐसी विकेट पे तो वैसे ही स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलता है। तो ये इंक्लूडेड सऊद शकील को भी ऐड कर लेते हैं। बेशक उसने रन नहीं किए, लेकिन मैं इन पांचों प्लेयर्स की ये बात कर रहा हूं कि वो इस विकेट पे खेलते कैसे हैं। भाई अगर बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग करता है इस विकेट के ऊपर, ठीक है, तो बाबर आजम ना स्वीप शॉट्स खेलता है, ना बाबर आजम डाउन द विकेट निकल के खेलता है। डाउन द विकेट निकल का मतलब ये नहीं कि छक्के मारो, जिस तरह बाकी चारों पांचों प्लेयर्स की मैंने एग्जांपल दी है कि वो निकल के सामने सिंगल लेते हैं, या बेशक डॉट बॉल भी खेल लेते हैं। स्वीप शॉट्स खेलोगे या डाउन द विकेट निकल के खेलोगे, बैट्समैन बॉलर जो सेंटर में बॉल कर रहा है, जो सबसे मुश्किल बॉल होता है बैट्समैन के लिए, जहां से बॉल ब्रेक होके बाहर निकलता है या आर्म बॉल होता है, तो वो तो सारी लाइन ये चारों पांचों खराब कर देते हैं बॉलर की। तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्वीप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। ऐसा नहीं है कि इस विकेट पे शो नहीं हो सकता था। बाबर आजम जैसा प्लेयर हो तो वो किसी भी विकेट पे शो करने की सलाहियत तो रखता है। तो खुद बाबर आजम को मेरे ख्याल में ये बात बड़ी परेशान कौन होगी उनके लिए
कि उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे, और अगर यकीनी तौर पर बाबर आजम अगले टेस्ट में भी कोई 100 या 50 नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम को वाइट बॉल जो है वो खेलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बल्कि उनके रेड बॉल पे भी सवालात उठ रहे हैं और फिर उठते रहेंगे और मजीद उठेंगे, क्योंकि ये स्टैट्स जो आपने बताया इससे पीछे तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिन्होंने इतने मैचेस खेल लिए और रन्स नहीं किए। तो ये हाँ जी, और जॉस बटलर भी उसमें शामिल है, लेकिन जॉस बटलर जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं वो 6वां-7वां नंबर है, उस पर आके अगर आप 100 ना भी करें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टॉप 3 में अगर कोई बैटर है और 2 साल से और 75 इनिंग्स में अगर वो 100 नहीं करता, बटलर फॉर्मेट भी एक खेलता है। हाँ, देखिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाबर आजम उस स्टेज पे खड़े हैं ना कि अब बाबर आजम अगर रन नहीं करते तो बाबर आजम में टेस्ट की जगह पे भी सवालिया निशान हो जाएंगे, जो इससे पहले हो चुका। मुल्तान टेस्ट में उन्हें घर भेज दिया करता है, सीरीज के अंदर चलती सीरीज में उन्हें घर भेज दिया गया था। अब कामरान गुलाम उनकी जगह आए थे, उन्होंने 100 रन किया था। अब कामरान गुलाम जो है वो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं, तो बाबर आजम की परफॉर्म अगर इसी तरह रहती है तो यकीनी तौर पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगले मैच में बाबर आजम नहीं होंगे या उनको बचाना चाहिए। तो बाबर ने जो इम्प्रूवमेंट की है वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब ये मैं आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, जब रबादा बॉल करने आए मुझे ये लग रहा था ये आउट हो जाएगा इस बॉल पे, इसके स्पेल में ये आउट ना हो जाए कहीं। कप्तानी रबादा के नहीं, कप्तानी की बात नहीं है, कप्तानी की बात इस वजह से मैं नहीं आउट नहीं, वैसे वो लाया सही, क्योंकि जाहिर बात है बाबर और वो बहुत कंफर्टेबल थे। जब वो उसको लाया तो मुझे ये लगा कि यार इसको आउट ना कर जाए, और वो आउट हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जैसे वो आउट हुआ जिस बॉल के ऊपर, ठीक है, अगर हम वो फुटेज भी साथ साथ देखते रहे, उसके ऊपर बातचीत भी करें, अगर जिस तरह वो आउट हुआ है, वो हम बार बार ये बात कर देखें, ये स्क्रीन पे हमारे सामने फुटेज आई है, अब इसको बड़ा गौर से देखने की और बड़ा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ये राइट साइड पे जो आ रही है पिक्चर, ठीक है, उस पे आप पाँव देखे बाबर आजम का कितना आगे गया हुआ है, ठीक है, इतना आगे पाँव नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसका टो भी देखेंगे, टो पूरा नीचे नहीं लगा हुआ, इसकी हील पे। इस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं, और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर्स 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किस्से की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है वो क्या प्रैक्टिस करता है? अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन्स नहीं होंगे, दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, आप 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर? T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे, यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। तो स्पिनर्स पे जिस तरह बाबर ने काम किया ना, दूसरी चीज उसके लिए ये रह गई है जिसपे वो बहुत ज्यादा आउट होता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा उसने काम करना है, क्योंकि बॉलर्स ने ना उसको बाबर को पकड़ लिया है इस जगह पे कि इस लेंथ से बॉल आप अंदर लेके आओ, इसका पांव आगे आता है, स्टक हो जाता है, ये लेग बिफोर के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। बार बार अगर आप किसी चीज पे आउट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये आप में कोई फॉल्ट है, आप उसको नहीं कवर कर पा रहे, ठीक है। तो लेकिन आज जिस तरीके से उसने इनिंग खेली, मेरे हिसाब से जो अब्दुल्ला शफीक ने 41 किए हैं, जो बाबर ने 42 किए हैं, इवन सऊद शकील ने 38 किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रन मैं बाबर के लिए इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर जितना प्रेशर था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, और सेकंड इनिंग में तो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बॉल तो वैसे ही इतना और ब्रेक हो रहा है। लेकिन आप एक और चीज देखें, देखने में तो हमें यह लगता है कि बॉल बहुत ब्रेक हो रहा है, लेकिन यह भी हमने एक चीज माइंड में रखनी है, जो बैट्समैन सेट हो रहा है उसको बॉल इतना तंग नहीं कर रहा। जो दोस्तों, पाकिस्तान का किंग जिसे पाकिस्तानी विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम, उसको आज ये पाकिस्तानी खुद ही बुरी तरह जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो।
किस तरह अपने किंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है पाकिस्तानी क्रिकेटरों द्वारा और उनकी मीडिया के द्वारा। दोस्तों बाबर आजम ने लास्ट 75 इनिंग खेल चुका है। इतना तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा बैट्समैन और बॉलर का करियर था। जितनी ये अभी लास्ट इनिंग खेला है उसमें इसने एक भी तक नहीं मिलाया है, फिर भी इसने पाकिस्तान की टीम में इन्हें जगह मिल रही है। T20 टीम से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, तब भी बहुत रोना धोना लगाया इन्होंने कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया गया। टेस्ट मैच में इसे सेंचुरी नहीं लग रही है, T20 में 50 कहाँ तक लगा पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही बात है कि पाकिस्तानी इसे किंग किंग करके सर पे चढ़ा रखा था और इसे रन घंटा नहीं बनते हैं, घंटे का किंग बना रखा है। पाकिस्तानी अब ये रो रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के बाबर आजम को हो क्या गया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नज़र लग गई है, किसी की इंडिया की नज़र लग गई जिसकी वजह से बाबर आजम रन नहीं बना पा रहा है। तो दोस्तों बाबर आजम के बारे में क्या बोलोगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।